फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में लुसेंट के टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और अगर आप सच में थोड़ी भी दिल से पढ़ाई करते हो तो आज के इस 30 प्रश्नों में से कम आपको 15 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सोतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है सोतुगुई, ये किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश में है? ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 ईस्वी में। याद रखना है किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और समाप्त कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है 1206 से लेकर 1526 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरीवंश। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो याद रखना है इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, रेड ड्रैगन। याद रखना है ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो याद रखना है बांग्लादेश के साथ। कितना है अगर आपसे पूछे तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किस देश के साथ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही से प्रश्न को पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे न्याय की बात हो रहा है। कौन सी न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं कही गई है? तो याद रखना है लोकतांत्रिक न्याय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय नहीं है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुसूची में इंडिया को भारत भी कहा गया है? काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा चुका है। आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपने सीमा साझा नहीं करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपने सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन क्या दिया है बी को तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। पतझड़ में, सर्दी में, गर्मी में या मानसून अथवा वर्षा में? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, सर्दियों में। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्प कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्प है, चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जिनिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे।
कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखना है आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद याद रखना है 75A, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है ये गुजरात में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे कब स्थापित किया गया था? 1956 ईस्वी में। याद रखना है अप्सरा को 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस विकसित की गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस देश द्वारा विकसित की गई है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा? तो यह विकसित की गई है भूटान द्वारा। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। क्षेत्रीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ट्रांसपोर्टेड मृदा। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लवी आंदोलन संबंधित है। फटाफट से आंसर करेंगे। पल्लवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो याद रखना है सिंधु और झेलम के बीच। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम विखंडन सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा न्यूट्रॉन। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें मंदक का काम कौन करता है? तो याद रखना है भारी जल मंदक का काम करता है। क्या होता है इसका? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में कौन से तत्व आवश्यक होता है? आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी कि सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए। याद रखना है ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा इल्तुतमिश। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? जब। याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा आय बढ़ती है। यहाँ पे आय होगा, याद रखना है आय बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा अन्न है जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो कौन सा है? जौ है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा डाइमलर। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क खाली स्थान में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में लुसेंट के ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने टारगेट को पार कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।